हेलो गाइस, वेलकम बैक डैक्स रब्बानी यूट्यूब चैनल। गाइस आज मैं बताऊंगा कि बहुत सारी टैबलेट खाते रहते हैं पर बुखार नहीं उतरता है। डोलो 500 में भी खा लेते हैं, डोलो 650 में भी खा लेते हैं, और भी मैप्टल फोर्ड और भी अदर टैबलेट खा लेते हैं। एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक बहुत सारी टैबलेट आप खा लेते हैं पर उसका बुखार नहीं उतरता। लगातार आप खाते रहते हैं, हर 4 घंटे के गैप से भी आप खाते रहते हैं, फुल डोज भी खा लेते हैं, लेकिन व्यक्ति का, पेशेंट का, मरीज का जो बुखार नहीं उतरता है। तो मैं आज ऐसी बोतल के बारे में बताऊंगा जिस बोतल को लगाने के बाद में तुरंत बुखार उतर जाता है। उसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। उसके अंदर कितने एमजी पैरासीटामोल होता है, कब लगाया जाता है, कितनी देर में लगाया जाता है, और उसको कौन कौन सी बीमारी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो कितना रिलीफ करती है। तो वीडियो को लास्ट से देखिएगा, और वीडियो के लास्ट में उसकी मैं डोज भी बताऊंगा आपको। बच्चों में कितना देना होता है, बड़ों में कितना देना होता है, वजन के हिसाब से कितना देना होता है, पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैं हूं डॉक्टर सुलेमान और आप देख रहे हैं डैक्स रब्बानी यूट्यूब चैनल। चलिए गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। गाइस आज हम बात करें पैरासीटामोल के इन्फ्यूज़न के बारे में बात करें। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 100 ml का पीसीएम का इन्फ्यूज़न होता है। इसके अंदर पैरासीटामोल होता है 1000 mg में, यानी 1000 mg में एक बोतल के अंदर पैरासीटामोल होता है। अब पैरासीटामोल की अगर क्लास की बात करें तो एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक होता है। एनाल्जेसिक का मतलब अगर बॉडी में दर्द वगैरह होता है, जॉइंट पेन हो, कहीं पे भी दर्द हो, हेडेक हो, तो उस दर्द को भी कम करता है। एंटीपायरेटिक का मतलब होता है कि बुखार वगैरह अगर होता है, सीवियर फीवर वगैरह होता है, तो उसको भी कम करता है। बाकी अगर मार्केट में जाएंगे तो अलग अलग ब्रांड के नाम से मिल जाएगी, पर आपको उसके अंदर मोलिकुल देखना होगा पैरासीटामोल है या नहीं। जैसे कि मार्केट में जाएंगे डोलो इन्फ्यूज़न के नाम से मिल जाएगा, पायरिकुल के नाम से भी मिल जाता है, और भी बहुत सारी कंपनी अलग अलग ब्रांड बनाती है। आप उनको भी परचेज कर सकते हैं और पेशेंट को लगा सकते हैं। बाकी अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें, कब कब इसको लगाया जाता है, जैसे कि हाई फीवर होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, तब पीसीएम इन्फ्यूज़न को लगाने की सलाह दी जाती है। जोड़ों में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, भी लगाने की सलाह दी जाती है। टैबलेट खाने से बुखार नहीं उतरता है, डोलो 500, डोलो 650, कालपोल 500, कालपोल 650 खाने के बाद भी बुखार नहीं उतरता है, तब इन्फ्यूज़न लगाने की सलाह दी जाती है, यानी ये बोतल लगाने की सलाह दी जाती है। डेंगू बुखार होता है, डेंगू फीवर होता है, डेंगी फीवर होता है, तो उसमें भी क्या होता है, टैबलेट्स काम नहीं करती है। टैबलेट्स आप देते रहते हैं पर उनका बुखार जो कम नहीं होता है, और बुखार आने की वजह से प्लेटलेट्स लगातार कम होती चली जाती हैं। तो डेंगी बुखार जो होता है, डेंगू में पीसीएम इन्फ्यूज़न को, पैरासीटामोल के इन्फ्यूज़न को ज़रूर लगाना होता है, ताकि उसके बॉडी का पेन और बुखार को रिकवर किया जा सके और वो कम हो सके। बाकी टाइफाइड फीवर होता है, टाइफाइड में भी इसको लगाने की सलाह दी जाती है। कई बार क्या होता है, जब ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के बाद में उसके इन्फेक्शन की वजह से, मरीज को इन्फेक्शन की वजह से बुखार आने लगता है, या दर्द की वजह से बुखार आने लगता है, तो उस फीवर को कम करने के लिए, या ऑपरेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे स्टीच होता है, टाँके जो लगे होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उसको भी, दर्द को भी कम करने के लिए भी पैरासीटामोल के इन्फ्यूज़न को लगाने की सलाह दी जाती है। अब जब ये इन्फ्यूज़न आप लगाएंगे तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी आ सकते हैं, जैसे कि नोज़िया, स्टमक पेन हो सकता है। बाकी यूरिन का कलर जो चेंज हो सकता है, यानी पेशाब का जो कलर है वो चेंज हो सकता है। ये ज़्यादातर पेशेंट को देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर तो ये पेन को कम करता है, पर कुछ ऐसे लिमिटेड पेशेंट होते हैं जिनमें इस तरह के साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं। बाकी अगर इसके डोज की बात करें, कितनी डोज में इसको लगाना होता है, अगर आप बच्चों में लगा रहे हैं तो बच्चों में 15 mg पर केजी के हिसाब से लगाया जाता है, यानी बच्चे का वजन कर लिया जाता है, उसके हिसाब से एक एक किलो पे 15 mg की डोज देनी होती है। अगर 3 किलो का बच्चा तो 45 mg देना होता है। बाकी पैरासीटामोल के 100 ml के इन्फ्यूजन में 1000 mg होता है। बाकी एडल्ट डोज की बात करें तो 24 घंटे में 4 ग्राम दे सकते हैं। 4 ग्राम का मतलब है आप ये बोतल जो आप देख रहे हैं, ये 4 इन्फ्यूजन 24 घंटे में लगा सकते हैं, यानी हर 6 घंटे पे एक इन्फ्यूजन लगा सकते हैं। बाकी पेशेंट की कंडीशन के ऊपर देखा जाता है, पेशेंट को कितना हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, कितनी दिक्कत हो रही है उसको, कितना जॉइंट पेन है, एक ड्रिप लगाने के बाद में, यानी एक बोतल, एक इन्फ्यूज़न लगाने के बाद में उसका फीवर कितना कम हुआ है, उस हिसाब से भी लगाया जाता है। कई सारे पेशेंट को सुबह शाम भी लगाया जाता है, उसकी पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। कई पेशेंट को दिन में 3 बार भी लगाया जाता है। लेकिन एडल्ट डोज होती है 4 ग्राम होती है, 4 ग्राम तक आप 24 घंटे में दे सकते हैं। ठीक है, आज मैंने बताया आपको, अगर बुखार नहीं उतर रहा तो उसमें इस इन्फ्यूज़न को लगाना होता है। हाँ, इसकी टाइमिंग भी होती है। जैसे कि आप ये इन्फ्यूज़न लगा रहे हैं तो इसकी टाइमिंग 15 से 20 मिनट में इस पूरे इन्फ्यूज़न को लगाना होता है। ज़्यादा फास्ट नहीं लगाना, उससे पेशेंट को शिवरिंग वगैरह हो सकती है, ज़ाड़ा वगैरह आ सकता है, बाकी पेशेंट को और भी क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है। ये इन्फ्यूज़न लगाने के तुरंत बाद ही पेशेंट को आराम भी मिल जाता है,
चाहे कितने ही फीवर हो, 103 104 फीवर भी क्यों ना हो, लेकिन इन्फ्यूज़न लगाने के बाद में उसका फीवर डाउन हो जाएगा, बुखार जो कम हो जाएगा। तो ये गाइस बताया मैंने पैरासीटामोल के इन्फ्यूज़न के बारे में। तो होप सो गाइस आपको पूरा समझ में आ गया, समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नॉलेज वीडियो के साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो में।